कल हम और आपने किस प्रकार भगवान कन्हैया का जन्म हुआ, किस प्रकार हम और आपने भगवान की बधाई गाई, नृत्य किया, कितना उत्सव मनाया और आज भागवत जी का 5वां दिवस है। आज हमारे कन्हैया बाल लीला करेंगे। किस प्रकार भगवान कन्हैया वसुदेव देवकी के समक्ष प्रकट हो जाते हैं। भगवान नारायण चतुर्भुजी रूप में प्रकट हो जाते हैं। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं। वसुदेव देवकी ने भगवान कन्हैया को जैसे देखा, सबसे पहले हाथ जोड़कर के प्रणाम किया। देवकी माँ कहने लगती हैं, हे भगवान, आपको पुत्र बनने के लिए कहा था, आप तो पिताजी बनकर के आ गए, आपको कैसे गोदी में लें। ये शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए आ गए। भगवान कन्हैया कहते हैं, भगवान कन्हैया ने कहा, माँ, अगर मैं चतुर्भुजी रूप में नहीं आता तो मामा कंस मारने चले आते हैं और जो काम 11 वर्ष बाद करना है आज वो कार्य पूर्ण कर देते हैं। और आप कह रही हैं छोटे बालक बन जाओ। अगर मैं छोटा बालक बन गया तो मैं रक्षा नहीं कर पाऊंगा। वसुदेव जी ने कहा, अगर कंस को पता चल गया तो जितने भी अभी हमारे पुत्र हुए हैं, कंस ने हमारे 6 पुत्रों को मार डाला, 7वां रहा नहीं। भगवान कन्हैया ने कहा, ऐसा करो, इसी समय गोकुल में नंद जी की पत्नी यशोदा जी ने एक कन्या को जन्म दिया है, हमें ले जाकर के वहां पर सुला दो और उस कन्या को लाकर के कंस को सौंप दो। वसुदेव जी ने कहा, लेकिन हम कैसे जाएं? क्योंकि हाथों में हथकड़ियां लगी हुई हैं, पैरों में बेड़ियां लगी हुई हैं, कैसे जाएं? भगवान कन्हैया कहते हैं, जब जीव परमात्मा का आश्रय ले लेता है तो सारे बंधन खुल जाते हैं। हमारे कन्हैया छोटे से बालक बन गए। मैया देवकी ने भगवान कन्हैया को गोदी में लेकर के स्तनपान कराया और जैसे ही वसुदेव जी कन्हैया को लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो हाथों की हथकड़ियां खुल गईं। भगवान कन्हैया को सूपे में विराजमान किया और मस्तक पर रखा और जैसे ही वसुदेव जी चलने को तैयार हुए तो पैरों की बेड़ियां भी खुल गईं। कहने का तात्पर्य, जब हम और आप परमात्मा का नाम लेंगे, उनसे सहायता की कामना करेंगे
तो परमात्मा हमारी मदद जरूर करता है। अब धीरे धीरे वसुदेव जी चलते जा रहे हैं और कारागार के एक एक ताला खुलता जा रहा है। वसुदेव जी धीरे धीरे यमुना के किनारे पहुंचे। मंद मंद बारिश हो रही है और गोकुल जाने के लिए यमुना जी पार करनी पड़ती है। वसुदेव जी ने देखा इतना जल, इतनी जोरों से बारिश हो रही है। अर्धरात्रि का समय। वसुदेव जी ने सोचा अब इस यमुना जी को पार कैसे करें, लेकिन पार तो करना पड़ेगा। यमुना जी धीरे धीरे जल के अंदर जा रहे हैं। यमुना जी ने सोचा हमारे पति का जन्म हुआ है तो इनका दर्शन भी करना है। अब यमुना जी धीरे धीरे बढ़ती गई और जैसे धीरे धीरे बढ़ती गई तो वसुदेव जी आधी डूब गए। भगवान कन्हैया ने कहा क्या मेरे पिताजी को पूरा डुबा दोगी? यमुना जी ने कहा आप अपने चरणों का स्पर्श करा दीजिए और कुछ नहीं चाहिए। भगवान कन्हैया ने अपने पैर को नीचा किया और यमुना जी ने स्पर्श कर लिया और यमुना जी चले गई। अब वसुदेव जी यमुना को पार करके गोकुल में आए। नंद जी के महल में सब लोग गहरी नींद में सोए हुए हैं। नंद रानी भी सो रही है, नंद बाबा सो रहे हैं, जो दास दासियां हैं वो भी सो रहे हैं। अब वसुदेव जी भगवान कन्हैया को लेकर के नंद रानी के बगल में लिटा देते हैं और जो नंद रानी के बगल में कन्या सोई हुई थी उस कन्या को लाकर के मथुरा में आ जाते हैं। और जैसे ही उस कन्या को लाकर के धीरे धीरे वसुदेव जी कारागार में जाते हैं तो धीरे धीरे सारे ताले बंद हो जाते हैं और हाथों में हथकड़ियां लग जाती हैं, पैरों में बेड़ियां लग जाती हैं। और जैसे वो कन्या कारागार में प्रवेश किया तो उसी समय उस कन्या ने रोना शुरू कर दिया। जब तक हमारे भगवान थे तो शांति थी और वो कन्या आई मतलब माया, वो माया आई तो अशांति हो गई। जैसे ही उस माया ने रोना शुरू किया तो जो सैनिक सो रहे थे सारे जाग गए और महाराज कंस के पास पहुंचे और जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं महाराज 8वां हो गया। तो तुरंत महाराज कंस कारागार में आते हैं और देवकी से कहते हैं लाओ देवकी 8वां बालक मुझे दो। देवकी ने कहा भैया मेरे 6 पुत्रों को तो तुमने मार दिया, 7वां मुझे मिला नहीं और जो 8वां है यह बेटी है, इसे तो छोड़ दो, यह कन्या है। कंस बोला बेटी है, इसे तो बेटा होना चाहिए था, बेटी कैसे हो गई? और मैं इतना थोड़ा पापी थोड़ी हूँ कि इस कन्या को मारूंगा? नहीं, मैं इस कन्या को नहीं मार सकता। तो सैनिक बोले महाराज अगर आपने इस कन्या को छोड़ दिया, सभी देवता जानते हैं
कि आप इस कन्या को नहीं मार सकते, इसीलिए देवताओं ने कन्या भेजी है, और अगर आपने इसे छोड़ दिया तो इस कन्या का जो पुत्र होगा वो तुम्हें मारेगा। कंस बोला, तुम ठीक कहते हो। देवकी के हाथों से उस कन्या को छुड़ा लिया और उस कन्या को लेकर के कंस ने पत्थर पर मार दिया, तो वो कन्या माया का रूप लेकर के आकाश में चली गई और आकाशवाणी कर दी। कैसे? अरे कंस, जिसको तुम मारने का प्रयास कर रहे हो, उस कृष्ण ने आज ब्रज में अवतार ले लिया है। कंस बोला, अरे मैया, यह तो बताओ किस ब्रज में जन्म लिया है? माया ने कहा, नाम नहीं बताऊंगी, लेकिन उसने जन्म ले लिया। अब इधर कंस ने रात्रि में आपातकालीन सभा बुलाई कि हमारे शत्रु कृष्ण ने जन्म ले लिया है, लेकिन किस ब्रज में लिया यह नहीं पता। यह तो हो गई मथुरा की बात। अब हम चले गोकुल में। गोकुल में नंद जी हैं। नंद जी की पत्नी यशोदा जी दोनों सोचते हैं कि अभी तक हमारे घर में लाला नहीं हुआ। नंद बाबा 75 वर्ष के हो गए, लेकिन लाला ना भयो। नंद बाबा ब्राह्मणों के पास जाते हैं, कहते, महाराज मैं 75 वर्ष का हो गया, लेकिन लाला ना भयो। ब्राह्मण कहते हैं, कुछ अनुष्ठान करो, यज्ञ करो, तभी तो तुम्हारे घर में लाला होएगा। नंद बाबा ने कहा, महाराज मैंने मना कब करी? आप जो कहेंगे वही करेंगे। नंद बाबा ने यज्ञ किया, ब्राह्मण भोजन कराए, गौदान में दी। अब सबको ऐसा लगने लगा कि लाला होने वाला है। नंद जी की 2 बहनें हैं, एक का नाम है नंदा और दूसरी का नाम है सुनंदा। नंदा और सुनंदा दोनों ने सोचा कि अब लाला होने वाला है, तो दोनों बहनें नंद जी के यहाँ 6 महीने पहले से आ गई। दोनों बहनों ने सोचा कि पहले से चलते हैं, अगर लाला हुआ तो जो भाभी के गले में नौलखा हार है वो मुझे ही तो मिलना है। ननंद ऐसा मौका ढूंढती है कि भाभी के यहाँ कुछ हो तो हम तुरंत जाएं, भाभी की सेवा करें तो मेवा ही मेवा मिलती है। अब एक दिन क्या हुआ, सुनंदा जी ने सोचा कि भाभी जी रोज जल्दी उठ जाती है, लेकिन आज क्या हुआ, आज क्यों नहीं जगी? सुनंदा जी ने जाकर के देखा तो नंद रानी सो रही थी और उनके बगल में लाला लेटा हुआ है, छीनी सी चदरिया ओढ़े हुए। सबसे पहले सुनंदा जी ने
108 बार हरि शरणम का जाप किया और भगवान से कहने लगी, हे भगवान लाला देना, क्योंकि जो भाभी जी के गले में 9 लखा हार है वो मुझे ही तो मिलना है। लाली होने में और कोई बात नहीं है, लेकिन 9 लखा हार तो तभी मिलेगा जब लाला होएगा। तो सुनंदा जी ने उस चदरिया को हटाया और लाला का मुख देखा और फिर ढक दिया। फिर साहस करके चदरिया हटाई, लाला का मुख देखा, फिर ढक दिया। फिर भगवान का नाम लिया, हरि शरणम हरि शरणम। ज्यादा साहस करके सुनंदा जी ने जब पूरी चदरिया हटाई तो देखा ये तो लाला है। तो सुनंदा जी एक बड़ी परात लेकर के, थाली लेकर के नंद जी के पास जाती हैं बजाती हुई, अरे भैया जी बधाई हो बधाई हो। नंद जी ने कहा, काहे बात की बधाई, का भयो? सुनंदा जी ने कहा, भैया पहले यह बताओ मुझे क्या दोगे? नंद जी ने कहा, जो तू कहेगी वही देंगे, पहले बता तो सही, का भयो? सुनंदा जी ने कहा, भैया जो आपने यज्ञ किए, ब्राह्मण भोजन कराए, आज उसका फल तुम्हारे घर है। आज तुम्हारे घर लाला का जन्म हुआ है। नंद जी ने जैसे ही सुना कि हमारे घर में लाला का जन्म हुआ है तो 75 वर्ष के नंद जी 16 वर्ष के हो गए। यमुना में जाकर के नंद जी ने 108 डुबकी लगाई और बढ़िया पगड़ी बांधी, बगलबंदी पहनी, टीका लगाया, काजल लगाया और मूछों पर ताव दे करके ब्रजवासियों से पूछते हैं, क्यों भैया कैसा लग रहा हूँ? ब्रजवासी ने कहा, अरे नंद बाबा आज तो तुम दूल्हा लग रहे हो। नंद बाबा ने कहा, अरे भैया आज लाला का जन्म हुआ है, आज नहीं सजेंगे तो कब सजेंगे? नंद बाबा अपने सारे भाइयों के पास जाते हैं और बताते हैं कि आज हमारे घर में लाला भयो है। अब धीरे धीरे सारे ब्रजवासियों को पता चला कि नंद जी के घर में लाला भयो है। सारे ब्रजवासी स्नान करके, पगड़ी बांध करके, बगलबंदी पहन करके, हाथ में लाठी लेकर के, काजल लगा करके और नंद बाबा के महल में आते हैं। नंद बाबा को बधाई देते हैं, नंद बाबा बधाई हो बधाई हो। आप लोग भी नंद बाबा को बधाई दें। सभी लोग का हाथ ऊपर करें और जोर से बोले, नंद बाबा बधाई हो। अभी आवाज नहीं आई, इतनी जोर से बोलो कि नंद बाबा को सुनाई दे। नंद बाबा बधाई हो। सारे ब्रजवासी नंद बाबा को बधाई देते हैं और अब धीरे धीरे सारी गोपियों को पता चला कि यशोदा मैया की यहाँ लाला भयो है। सारी गोपियां सज रही हैं, 16 श्रृंगार कर रही हैं और सारी गोपियों ने अपनी अपनी शादी का जोड़ा निकाला और सज रही है, 16 श्रृंगार कर रही है। उन्हीं में एक 95 वर्ष की बूढ़ी मैया ने सोचा, आज लाला का जन्म हुआ है तो आज हम भी सजेंगे। लेकिन उन बूढ़ी मैया को दिखता भी कम था। 95 वर्ष की बूढ़ी मैया ने अपने 80 वर्ष पहले शादी का जोड़ा निकाला और कहने लगी, आज नहीं सजेंगे तो कब सजेंगे? बूढ़ी मैया ने 16 श्रृंगार किए,
लेकिन श्रृंगार करने में गड़बड़ी हो गई। बूढ़ी मैया को दिखता भी कम था। कैसा श्रृंगार किया? ओंठ पे लगाने वाली चीज आंखों में लगा ली, आंखों में लगाने वाली चीज ओंठों पे लगा ली। और कहती हैं आज नहीं सजेंगे तो कब सजेंगे। सारी गोपियां 16 श्रृंगार करके आज मैया यशोदा के महल में आती हैं और आए करके बधाई देती हैं, मैया यशोदा बधाई हो, बधाई हो। अभी आवाज नहीं आई। जैसे नंद बाबा को बधाई दी थी उसी प्रकार मैया यशोदा को भी बधाई देनी है। जोर से बोलो, मैया यशोदा बधाई हो, बधाई हो। मैया यशोदा बधाई हो, बधाई हो। सारी गोपियां मैया यशोदा को बधाई देती हैं और बधाई देकर के गाती हैं और नृत्य करती हैं। 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई नंद जुके, नंद जुके, नंद जुके अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जुके अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जुके अंगना में 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई नंद जुके, नंद जुके अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जुके अंगना में बज रही आज बधाई। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली, चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली, चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली, चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। राती रात में नंद बाबा की काली पड़ गई डारी हो, रात ही रात में नंद बाबा की काली पड़ गई डारी हो। नंद जी के, नंद जी के, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना
80 साल के बूढ़े देखो हो गया आज जवान। 80 साल के बूढ़े देखो हो गया आज जवान। 80 साल के बूढ़े देखो हो गया आज जवान। 80 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। नाचे गाए मंगल गाए ताने अपनी तान। नाचे गाए मंगल गाए नाचे आज जवान। नंद झुके नंद झुके नंद झुके अंगना में बजरे आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। तालियों के साथ हमारे सरपंच साहब ये तौलिया जो डाले सर पे डाल लें, अच्छे से बधाई दें। ऐसे नहीं, ऐसे औरतों जैसे, औरतों जैसे। जय हो। सौ बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई लोगो, लाखों बार बधाई। नंद झुके नंद झुके नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई।
नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।